हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पर और हम बात कर रहे थे इतिहास की। इतिहास में हम प्राचीन भारत को पढ़ रहे थे और हमने बहुत सारा डिस्कस किया हुआ था धर्मों को लेकर, क्योंकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व नए नए धर्म जो हैं धर्म सुधार आंदोलनों के तहत सामने आए थे। तो बौद्ध धर्म पढ़ चुके थे। अब बौद्ध धर्म में दो प्रकार के संप्रदाय स्थापित हो गए थे। हालांकि वो दो प्रकार आगे जाके और बहुत सारे प्रकारों में बढ़ जाते हैं, लेकिन अगेन ये इनिशियली दो प्रकार के संप्रदायों में विभाजित हुए थे, जो थे हीनयान और महायान। सो यहाँ हम बौद्ध संप्रदायों की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दो तीन चीजें मैं बता देता हूं कि प्राचीन काल देखो, एक चीज बिल्कुल बेसिक सी चीज याद रखिएगा कि कोई भी धर्म है। अब जैसे मान लीजिए बौद्ध धर्म है ना। अब बौद्ध धर्म को ही हम बात कर रहे हैं, तो बौद्ध धर्म में क्या होगा कि भाई ये इनिशियली जो पुराने सारे नीति नियम कानून जो चल रहे हैं, नीति नियम है ना, कानून या इसकी विचारधाराएं जो चल रही हैं, सो वो विचारधाराएं ये सारी की सारी चीजें फिर इनमें तो चेंज आएंगे ना। इनमें जो चेंज आएंगे, इनमें जो परिवर्तन आएंगे, तभी तो फिर नया धर्म या नया संप्रदाय उत्पन्न होगा। तो जो पुरानी नीति नियम कानून है वो पुराना कहलाएगा, जो नया आ जाएगा वो नया धर्म कहलाएगा। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? यानी ये पुराना वाला जो मैटर है ये हीनयान कहलाएगा, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म। और जो परिवर्तन होके नया स्वरूप आएगा सामने, वो महायान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? महायान कहलाएगा। तो अभी हम यहाँ बात जो करने वाले वो क्या, प्राचीन बौद्ध आस्थाओं का संप्रदाय, जिसको क्या कह रहे थे हम, हीनयान कह रहे थे। ठीक है, तो इसमें हम पहले हीनयान को पढ़ेंगे क्योंकि पुराना है, ऑब्वियस सी बात है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान, किस समय? चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी, कब हुई थी चौथी बौद्ध संगीति? ये हुई थी 100 AD, 102 AD के आसपास की बात है। मतलब इसको फर्स्ट सेंचुरी AD कहा जाता है या प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व कहा जाता है। प्रथम शताब्दी ईसवी कहा जाता है, ईसा पूर्व नहीं, ईसवी, है ना। सो पहली हुई थी ये कनिष्क उस समय राजा हुआ कर रहे थे, कुषाण वंश के शासक हुआ करते थे, और कश्मीर के कुंडल वन में इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। इसमें अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो अश्वघोष तो यहाँ पे उपाध्यक्ष थे, और वसुमित्र जो है वो अध्यक्ष हुआ कर रहे थे। ठीक है, सो ये इसी वाली चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही क्या हुआ भाई कि चेंज आ गए, बौद्ध धर्म में चेंज आ गए, और वो दूसरे संप्रदाय में नई विचारधाराओं को लेके आए। और नई विचारधाराओं के कारण पुरानी विचारधारा वाला पुराना संप्रदाय और नई विचारधारा वाला नया संप्रदाय। तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है कि यहाँ पे दो संप्रदाय हो गए। कब हो गए? चतुर्थ जो बौद्ध संगीति थी उसमें। कौन कौन से? पुराने वाले को हमने हीनयान नाम दे दिया और नए वाले को नाम क्या दे दिया? महायान नाम दे दिया। कोई दिक्कत परेशानी? क्या क्या होते हैं अपन डिस्कस तो कर ही रहे। बौद्ध धर्म की प्राचीन जो आस्थाएं थी या उसका जो पुराना स्वरूप था, उसको स्वीकारने वाले बौद्ध भिक्षुओं को, जो उनने समुदाय बनाया था, उसको क्या बोला? हीनयान बोला। फिर क्या हुआ? हीनयान का दूसरा नाम श्रावकयान भी था। क्या था? श्रावकयान। यहाँ हीनयान का शाब्दिक अर्थ निम्न मार्ग से है। क्या है? हीन मतलब होता है निम्न। हीन लोग बोलते हैं ना अपन की, गरीब लोग, निम्न लोग, तो हीनयान। ठीक है, हीनयान यानी निम्न मार्ग। हीनयान संप्रदाय का साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। तो मैक्सिमम जो साहित्य है, बौद्ध साहित्य, वो पाली भाषा का ही लिखा हुआ है, जिसमें चाहे वो तीनों पिटक हों, जिनको हम त्रिपिटक बोल रहे हैं। इसके अलावा जातक ग्रंथ जो हैं, वो जातक ग्रंथ भी पाली भाषा में ही लिखे गए, क्योंकि ये पहली, दूसरी और तीसरी तीनों बौद्ध संगीति में संकलित हो चुके थे। तब तक पाली भाषा ही चल रही थी। ठीक है, सो जीवन के दुखमय मार्ग से त्रस्त होकर निर्वाण पद को स्वीकार करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? श्रावक कहलाता है। ये इन्होंने श्रावक की परिभाषा बताई हुई है कि श्रावक किसको कहेंगे भाई? श्रावकयान भी तो कहलाता है ये हीनयान। तो श्रावक वो व्यक्ति है जो परेशान हो गया है जीवन में, जब वो समझ जाता है कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कम तो बिल्कुल नहीं है, बबर है। ठीक है, सो यहाँ पे वो व्यक्ति जब ये समझ जाता है कि दुनिया दुख से भरी पड़ी है और अब हमको क्या करना है, हमको मुक्ति चाहिए। ठीक है, तो जीवन से मुक्ति नहीं चाहिए, इन कर्मों से, इन दुख से मुक्ति चाहिए, याद रखिएगा। तब वो व्यक्ति किस श्रेणी में आ जाता है? वो व्यक्ति से हट के वो थोड़ा सा उत्कृष्ट श्रेणी में आ जाता है, जिसको श्रावक कहा जाता है। तो श्रावक हो गया भैया। हीनयान संप्रदाय के साहित्य के अनुसार श्रावक निम्नलिखित 4 अवस्थाएं श्रावक की पाई जाती। कौन कौन सी? सबसे पहले स्त्रोतापत्र, फिर भैया अनागामी, सुकृदागामी और अरहतु। अरहतु यानी ये
आप अरहत बन गए हैं, अब आप कहीं ना कहीं मोक्ष मार्ग पे, निर्वाण मार्ग पे आगे बढ़ चुके हैं। तो ये अरहतु कहलाता है। शुरुआत यहाँ पे ये फर्स्ट श्रेणी है, दूसरी, तीसरी और ये फाइनल कैटेगरी है आपके श्रावक की, जब आप अब श्रेष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, हीनयान भी दो भागों में आगे विभाजित हो गया। एक को कहा क्या वैभाषिक और दूसरे को सौत्रांतिक। वैभाषिक और सौत्रांतिक। वैभाषिक मतानुसार सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक मतलब अच्छा होता है, ज्ञान मतलब नॉलेज होता है। तो जो अच्छा ज्ञान है भाई, ज्ञान तो अच्छा बुरा सब प्रकार का होता है, ज्ञान को अच्छी जगह लगाना सम्यक ज्ञान कहलाता है, या अच्छी प्रकार पे फोकस करना वो सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान क्या है? प्रमाण है। क्या है? प्रमाण है, जिसके दो भाग हैं, विभाग। एक तो प्रत्यक्ष और दूसरा अनुमान। प्रत्यक्ष और अनुमान, अनुमान लगाना और प्रत्यक्ष। ठीक है, तो दोनों के मतलब क्या है? प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रतिधन अक्ष। प्रतिधन अक्ष, अक्ष मतलब होता है देखना, आंखों से जो हमको दिखता है वही। तो आंखों के सामने हुआ जो ज्ञान है वह क्या है? प्रत्यक्ष है, जिसके भी चार भेद इन्होंने बताया हुआ है। कौन कौन से चार भेद है? एक तो इंद्रिय जन्य ज्ञान, मतलब इंद्रियों के द्वारा या इंद्रियों वाला जो ज्ञान है वो इंद्रिय जन्य ज्ञान कहलाता है, कि आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, शरीर के द्वारा, मुख के द्वारा, घ्राण के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कि सांस लेने से हमें खुशबू आती है, नाक से आती है, तो वो ये जो ज्ञान है हमें कि यार इसकी खुशबू अच्छी है, इसकी खराब है, इसकी ऐसी है, इसकी वैसी है, इसकी कैसी कैसी है, वो सारी इंद्रिय जन्य, आंखों से देखा हुआ ये अच्छा दिख रहा है, ये बुरा दिख रहा है, ये इंद्रिय जन्य ज्ञान कहलाता है। दूसरा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो हमारे दिमाग की उपज है, जनरली जो मन में हमें ज्ञान है, विज्ञान है, उसके द्वारा उपजा जो ज्ञान है वो मनोविज्ञान कहलाता है। आत्म संवेदन, जब हम और ज्यादा आत्मा में लीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, तो आत्म संवेदन हो जाता है। और फाइनली जब आत्मा का ज्ञान हो गया, उसके बाद जीवन में कुछ नहीं बचा तो योग करने लगते हैं। योग के द्वारा जो फाइनल हमें केवल ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या है? योग विज्ञान कहलाता है। अब अनुमान की हम बात कर रही है, तो प्रत्यक्ष की बात करिए। अनुमान मतलब, अनु मतलब होता है पीछे, और मान यानी मानना। तो इसका क्या मतलब हुआ? कि किसी अप्रत्यक्ष के संबंध में अनुभूति करना ही अनुमान कहलाता है। इसके दो विभाग क्या हैं? स्वार्थ और पदार्थ। एक तो स्वार्थ से कोई व्यक्ति उसके पीछे का जानता है, या फिर किसी पदार्थ के लिए उसके पीछे का जानता है। वैभाषिक मत के जो दो भाग होते थे, सौत्रांतिक और वैभाषिक, तो वैभाषिक मत के भी चार आचार्य हुए हैं प्रसिद्ध, जो निम्नलिखित बताए हैं। कौन कौन से? एक तो धर्मत्रात, वसुमित्र, बुद्धदेव और घोषक। इसके बाद हीनयान संप्रदाय के वैभाषिक मत का मानना। वैभाषिक मत, इसके दो है ना हीनयान में भी, वैभाषिक और सौत्रांतिक। तो वैभाषिक मत का मानना क्या है? कि सारे जगत का अनुभव इंद्रियों के द्वारा ही किया जाता है, और यह अनुभव ग्रहण और अध्यवसाय दो प्रकार का होता है। क्या है ये अनुभव है। ठीक है, इसके अलावा निराकार स्वरूप में निर्विकल्प ज्ञान। निर्विकल्प मतलब किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है, जो ज्ञान हो गया फाइनल, जिसको बोला जाता है केवल ज्ञान, ओनली नॉलेज, जिसमें सब अच्छा ही अच्छा बचा है। तो निर्विकल्प ज्ञान का आभास होना ग्रहण कहलाता है, और साकार रूप में आभास होना अध्यवसाय कहलाता है। ज्ञान का जो दीपक जलता है ना भैया, सो वो ज्ञान क्या है? दीपक के समान ही है, और वह स्वतः प्रकाशित तो होता ही है, लेकिन यह क्या करता है? दूसरों को भी प्रकाशित करता है। इसीलिए ये मत जो है वो किसका है? सौत्रांतिक। जो दूसरे हीनयान की श्रेणी है सौत्रांतिक, उनके मतानुसार कि ज्ञान जो है वो खुद जलता है प्रकाश की तरह, दीपक की तरह, और दूसरों को भी उजाला देता है। ज्ञानी व्यक्ति दूसरों को भी ज्ञानवान बनाता है। ये सौत्रांतिक मत कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद हीन के बाद महायान आया, जिसको नवीन बौद्ध धर्म बोला। तो नूतन बौद्ध आस्थाओं और सुधारवादिता परक कौन सा धर्म है? महायान संप्रदाय है बौद्ध धर्म का। इसमें क्या है भैया? तो महायान सब क्या मतलब है? जैसे हीन मतलब निकृष्ट था, तो महायानी उत्कृष्ट मार्ग हो गया। नामानुरूप, नामानुरूप मतलब नाम के अनुरूप, महायान उदारवादी और परिवर्तित संप्रदाय था। हमने कहा था ना कि भाई कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो परिवर्तन ही प्रगति का नियम है, और यहाँ परिवर्तन हुआ, तो हीनयान के जो चेंजेस आए हैं वो महायान में परिवर्तित हो गए। तो भैया परिवर्तित संप्रदाय हमने महायान बोल दिया, और जिसके उत्कृष्ट स्वरूप के कारण इसे विश्व भर में बहुत ही ज्यादा मान्यता प्राप्त हो गई भाई। तो भैया देखें अगर, तो महायान के भी दो भाग हैं। कौन कौन से? एक तो है विज्ञानवाद, जो विज्ञान को मानता है, या इसको योगाचर संप्रदाय भी कहा जाता है। दूसरा है माध्यमिक या शून्यवाद संप्रदाय। शून्यवाद का सिद्धांत आपने सुना होगा, नागार्जुन ने दिया था। ठीक है, तो वही चीज विज्ञान
के आधार पर, योग के आधार पर, माध्यमिक या शून्य आधार पर सांप्रवाद। तो भैया देख लेते हैं शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है, नागार्जुन है, ठीक है। और ये कनिष्क के समय के हैं भैया। विज्ञानवाद या योगाचार, इनके प्रवर्तक कौन है, मैत्रेय नाथ। क्या नाम है, मैत्रेय नाथ इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। महायान संप्रदाय का मैक्सिमम जो साहित्य है वो संस्कृत में लिखा गया। पाली में लिखा था किसका, वो वाला हीनयान वाला साहित्य, महायान का संस्कृत में लिखा है। महायान संप्रदायों में तंत्र मंत्र इसका भी समावेश हो गया। इसके कारण इसके अंतर्गत और भी ज्यादा संप्रदायों का आविर्भाव हो गया। तो भैया जैसे आपने नाम सुना होगा वज्रयान, मंत्रयान, तंत्रयान, सहजयान, कालचक्रयान, ठीक है। ये अलग अलग संप्रदाय कहाँ आए, क्योंकि तंत्र मंत्र इंक्लूड कर दिया आपने, तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो भैया ये सारी चीजें हैं। वज्रयान जो है इसका आविर्भाव कब हुआ, 8वीं शताब्दी में। कब हुआ, 8वीं शताब्दी में हुआ, जिसमें तामसिक विलास, तामसिक मतलब जो आप खाते हो ना तीखापन वाला, तामसिक है, विलास विलासिक कहलाता है, क्रियाओं युक्त गुह्य समाज का जन्म हुआ। ये सारी प्रवृत्ति है तामसिक विलासिक, विलास मतलब भोग विलास वाली, ठीक है। सो उस क्रियाओं युक्त एक समाज जिसको गुह्य समाज कहा गया, उसका जन्म हुआ। बौद्धाचार्य असंग, ये व्यक्ति विशेष का नाम है जो गुह्य समाज के प्रवर्तक माने जाते। क्या नाम है, बुद्ध आचार्य असंग इनका नाम है। तो इनने क्या चला है, गुह्य समाज की स्थापना कर दी। महायान की नवीन संप्रदाय जो है सबसे नवीन वो है कालचक्रयान। कालचक्रयान की अगर हम बात करें तो कालचक्रयान संप्रदाय एक वर्ग, महायान का एक संप्रदाय है कालचक्रयान। इसका आविर्भाव हुआ है जो कब हुआ, ये 9वीं शताब्दी। 8वीं में तो क्या हो गया था, क्या हो गया था, अरे 8वीं में तो वज्रयान हुआ था, 9वीं में महाकालचक्रयान हो गया। कालचक्र संप्रदाय का परम देवता कौन है, कालचक्र स्वयं, ठीक है। कालचक्रयान के अनुसार बुद्ध, 2 लक्षण है बुद्ध के। कौन कौन से लक्षण, एक तो प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब होता है ज्ञान, दूसरा होता है करुणा, करुणा मतलब होता है दया, ठीक है। सो 2 ही लक्षण है बुद्ध के। कालचक्रयान में शक्ति और शक्तिमान दोनों का समन्वय किया गया है। शक्तिमान आपने देखा होगा, शक्ति शक्ति शक्तिमान, नहीं उसकी बात नहीं कर रहा, मजाक कर रहा था, ठीक है। सो शक्ति जो परम शक्ति है और शक्ति धारण करने वाला व्यक्ति शक्तिमान कहलाता है। तो इन दोनों को क्या है, समन्वित किया गया है कहां पे, कालचक्रयान में। कालचक्रयान के आधार ग्रंथ की अगर बात करें तो विमल प्रभा और कालचक्र तंत्र, ये इनके 2 प्रमुख क्या कहलाते हैं, ग्रंथ हैं। इसके अलावा अगर हम नवीन संप्रदाय कालचक्रयान में आगे बढ़े तो महाबुद्ध को वज्रयान संप्रदाय ने वज्रधर माना है। क्या माना है, वज्रधर, वज्र समझ रहे हैं ना, वो प्रहार करने वाला वज्रधर। तो किसने, महाबुद्ध वज्रयान संप्रदाय ने उन्हें वज्रधर माना है। ध्यान मुद्रा में 5 बौद्ध जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन, वरद, समाधि, भय और अभूमि स्पर्श की बात करें तो इन मुद्राओं से संबंधित हैं कौन, 5 बुद्ध मुद्राएं। वो कौन कौन सी है, निम्नलिखित, विरोचन, रत्न संभव, अभिताप, अमोघ सिद्धि और अक्षोभ्य। क्या नाम है, अक्षोभ। ये भैया ये मुद्राएं हैं और ये ध्यान मुद्राएं जो 5 प्रकार की बताई गई हैं, इनके नाम। अगर हम बात करें महायान और बौद्धयान में, महायान और बौद्धयान में क्या, महायान और हीनयान में क्या क्या अंतर है, क्या असमानताएं हैं, तो वो हम यहाँ देखने वाले हैं। महायान ये यहाँ लिया है और हीनयान यानी पुराना वाला ये है, नया वाला वो। तो नए वाले में बुद्ध को एक देवता के रूप में स्वीकार किया गया था, ठीक है, महायान। लेकिन हीनयान में बात करें तो ये केवल एक विचारक और महान व्यक्ति के रूप में स्वीकार किए जाते हैं हीनयान में। कौन, गौतम बुद्ध। मानव जाति के कल्याण पर आधारित धर्म है, परोपकार और निस्वार्थ सेवा इनका परम लक्ष्य है। यहाँ पे मानव जाति नहीं, यहाँ व्यक्तिवादी धर्म है और यहाँ पे स्वार्थ की बात, खुद की बात कर रहे हैं, ठीक है। बोधिसत्व की अवधारणा यहाँ पे परम आदर्श है, बोधिसत्व को मान्यता दे दी गई। यहाँ पे अरहत प्राप्त पद हेतु परम आदर्श अरहत पद ही माना जा रहा था। मूर्ति पूजा की ये प्रबल पक्षधर थे और बहुत बड़ा चेंज है महायान शाखा का, मूर्ति पूजा, ये बहुत ज्यादा विरोधी थे इसी चीज के, बिल्कुल। तभी तो धार्मिक भाषा इनकी संस्कृत हुआ करती थी, इनकी क्या थी, पाली भाषा हुआ कर रही थी। नेक्स्ट हम बात करें तो ये विश्वास पर आधारित संप्रदाय है महायान। ये भैया तर्क पे आधारित है। किस पे आधारित है, तर्क पे आधारित है।
सर्वाधिक महत्व यहाँ पे गृहस्थ जीवन को दिया गया है, क्योंकि श्रावक तो गृहस्थी बन सकता है, और सर्वाधिक महत्व यहाँ पे संन्यास जीवन को दिया गया है, क्योंकि आत्मा को शुद्ध वहां पे करना है। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति करना है। जीवन का यहाँ पे अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना था। अनेक भिक्षुओं की इन्होंने मंदिर बनवाया भैया, लेकिन यहाँ पे किसी भी मंदिर का कोई निर्माण नहीं किया गया, क्योंकि मूर्ति चलती नहीं थी तब। जापान हो गया, कोरिया हो गया, चीन, मंगोलिया, तिब्बत, ये सारी जगहों पर पूर्व में प्रसारित होता है बौद्ध धर्म की महायान शाखा। जावा, श्रीलंका, म्यांमार में हीनयान शाखा प्रचलित है, जो शुरुआत में ही करी है राजा महाराजाओं। ठीक है, सो ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी। इसके बाद हम बात करेंगे आगे का, आगे क्या, मगध की बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।